नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थी फिलॉसफी के बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक एक विराम रहा। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नया वीडियो लेकर, और हम बात कर रहे थे योग दर्शन पर। योग दर्शन में हमने चित्तवृत्ति निरोध जाना, 5 प्रकार की वृत्तियों की बात की, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति की बात की, ईश्वर प्रणिधान की बात की, ईश्वर के स्वरूप की बात की। योग दर्शन में 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया था। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। 5 प्रकार की वृत्तियां हमने पढ़ी थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उनके संदर्भ में ही छोटा सा प्रश्न बनाया गया है कि योग दर्शन में अविद्या और विपर्य वृत्ति में क्या अंतर है, क्या संबंध है। कभी कभी हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, अविद्या और विपर्य वृत्ति। और योग दर्शन में भी हम ये देखेंगे कि जो अनेक विद्वान हैं उनमें 2 विचार खास तौर से इस बारे में दिखाई देते हैं, अविद्या और विपर्य वृत्ति। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी मेरे ख्याल से ये बेहतर ढंग से जानते होंगे कि फिलॉसफी में अविद्या शब्द कितना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक अविद्या पर जिक्र करते हैं, अविद्या पर विस्तार से चर्चा करते हैं, और बहुत सारे दार्शनिकों ने विपर्य पर भी बात की है। योग दर्शन की दृष्टि से हम यहाँ पर इन दोनों के बीच पाए जाने वाले संबंध या भेद या समानता को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। तो 2 मत हमें खास तौर से दिखाई देते हैं अविद्या और विपर्य वृत्ति के संदर्भ में। पहला मत जो ये मानता है कि विपर्य वृत्ति और अविद्या एक ही है। अनेक विपर्य वृत्ति यानी जीवन में अनेकों बार, विपर्य वृत्ति का मतलब होता है जहां जो वस्तु नहीं है वहां उसको जानना, मानना, समझना या उसका ज्ञान प्राप्त करना। जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना। तो इस प्रकार के जितने भी अनुभव जीवन में होते हैं सभी विपर्य वृत्ति कहलाते हैं। तो इन संपूर्ण विपर्य वृत्तियों को अविद्या का ही परिणाम कहा। यह अविद्या के ही कारण होती है, अविद्या ही मूल है, और इसी अविद्या के कारण चित्त में विपर्य वृत्ति होती है, अनेकों अनेकों बार होती है। तो इस दृष्टि से दोनों एक ही हैं, ऐसा कुछ विद्वानों ने, जो योग दर्शन के समर्थक हैं, उन्होंने कहा। लेकिन एक दूसरा मत है जो इन दोनों को अलग अलग मानता है, जिनका कहना है कि इन दोनों में मूल भेद है। क्योंकि एक तो इनके जो स्वरूप की दृष्टि से ही भेद है कि विपर्य वृत्ति छोटी और एक क्षणिक हो सकती है, और अविद्या बहुत व्यापक है, क्षणिक नहीं है, दीर्घकालीन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अविद्या से आवृत रहते हैं। और अविद्या का नाश यानी अविद्या को नष्ट करने के लिए हमें असंप्रज्ञात योग की स्थिति में पहुंचना होगा। असंप्रज्ञात योग तक पहुंचेंगे तब अविद्या निवृत्ति होगी, और जब अविद्या निवृत्ति हो जाएगी तब विपर्य वृत्ति ही नहीं बल्कि जो और 4 वृत्तियां बताई गई हैं सब नष्ट हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियों का अविद्या निवृत्ति के साथ लोप हो जाता है। लेकिन विपर्य वृत्ति के निवारण से अविद्या निवृत्ति नहीं होती। याद रखिएगा, एक अंतर तो ये, यानी व्यापकता को लेकर अंतर है कि अविद्या वृत्ति जो है वो व्यापक है और दीर्घकालिक है, परंतु विपर्य वृत्ति क्षणिक है और संक्षिप्त है। चित्त की विपर्य वृत्ति चित्त की केवल एक वृत्ति है 5 में से, और इस विपर्य वृत्ति का निराकरण किसी अन्य वृत्ति से ही हो जाता है। जैसे प्रथम वृत्ति थी प्रमाण, तो जैसे हमने रस्सी को सर्प समझा, तो दूसरे ज्ञान से, जिस ज्ञान से रस्सी को सर्प समझा, दूसरा ज्ञान यदि आ गया, दूसरा प्रमाण आ गया, तो हम तुरंत रस्सी को रस्सी भी समझ सकते हैं। तो चित्त की एक वृत्ति से विपर्य वृत्ति को निराकृत किया जा सकता है, लेकिन अविद्या के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 5 प्रकार की क्लेशकर वृत्तियां हैं वो अविद्या के ही द्वारा पैदा की जाती है। अविद्या का निराकरण का मतलब है कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष। लेकिन विपर्य वृत्ति के निराकरण से मोक्ष नहीं मिलेगा।
एक वृत्ति का निराकरण होगा। अभी भी 4 वृत्तियां और बची हुई हैं। तो ये अविद्या और विपर्य वृत्ति में भेद है। सभी प्रकार के राग, द्वेष, भय, अभिनिवेश आदि अविद्या निवृत्ति के निवारण से हो जाएंगे, लेकिन विपर्य वृत्ति के निवारण से ऐसा नहीं होगा। तो जो दूसरे मत को मानने वाले दार्शनिक हैं, उनका मत ज्यादा उचित है। तो ये विपर्य वृत्ति और अविद्या वृत्ति के बीच बात हुई। अब एक है विकल्प वृत्ति और एक है विपर्य वृत्ति। 5 प्रकार की वृत्तियां थी, उन दोनों में से इन दोनों के बीच भी भेद जानना जरूरी है। विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति दोनों मिथ्या ज्ञान है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। विपर्य वृत्ति में तो हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं जो यहाँ फिलहाल नहीं है। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है कि रस्सी को हमने सर्प समझा, लेकिन संसार में रस्सी भी है और सर्प भी है। अभी हमारे सामने भले एक ही चीज हो, लेकिन दोनों का अनुभव हमें हो चुका होता है। यह है विपर्य वृत्ति। लेकिन विकल्प वृत्ति में हम शब्द जनित कल्पना करते हैं। शब्द के द्वारा कोई ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसका संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हम बात करें शश श्रृंग, आकाश कुसुम आदि आदि, या गोल्डन माउंटेन, स्वर्ण पर्वत, सुनहरा पर्वत, तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह है विकल्प वृत्ति और यह है विपर्य वृत्ति। ये दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। चलिए एक और छोटा टॉपिक लेते हैं, वो है विराम प्रत्यय क्या होता है। योग दर्शन में विराम प्रत्यय। तो योग सूत्र के महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य के अंतिम रूप यानी पर वैराग्य के परिणाम स्वरूप, यानी योग साधना में जो चीज सहायक है, पहली क्या चीज, अभ्यास और वैराग्य। और फिर वैराग्य के भी 2 रूप बताए थे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पर वैराग्य के परिणाम स्वरूप जब साधक को प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन से हम बात करते आ रहे हैं कि मोक्ष का एकमात्र जो उपाय है वो ये है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। तो जब पर वैराग्य के परिणाम स्वरूप साधक को प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का विवेक ज्ञान हो जाए और पुरुष यानी आत्मा यानी साधक प्रकृति के तीनों गुणों में और उसके कार्यों में उसकी जो रुचि है, जो तृष्णा है, वो पूर्णतया समाप्त हो जाए, किंचित मात्र भी तृष्णा ना रहे, किसमें, प्रकृति में और उसके भोगों में, और पुरुष यानी आत्मा यहाँ पर सर्वथा आप्त काम हो जाए, यह है विराम प्रत्यय, यानी सभी प्रकार के माया मोह से मुक्त हो जाना। जो विराम प्रत्यय की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में साधक का चित्त स्वभाव से ही संसार के पदार्थों से मुक्त हो जाता है, वह अपने आप उपरत हो जाता है। इस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही विराम प्रत्यय, यानी वो दोबारा प्रकृति और उसके विकारों से कभी भी उसका मोह पैदा दोबारा नहीं होगा। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा नाश हो जाने की अवस्था है ये। तो इस अवस्था से संस्कारों का निरोध करके चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है, और ये एक तरह से केवल्य की अवस्था है। विराम प्रत्यय केवल अब इसका, क्योंकि अब दोबारा वो प्रकृति और उसके विकारों के बंधन में नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब वह मुक्त अवस्था में पहुंच गया, वह केवल्य अवस्था में पहुंच गया, आत्मज्ञान उसको हो गया। इसको हम विराम प्रत्यय कहते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अभी अंत में हम अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। मैं सोचता हूँ पुरानी वीडियो सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा और याद करते रहिएगा। बहुत जल्द एग्जाम आ सकते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।